अक्षरा सिंह का स्टेटमेंट था कि उन्होंने शादी में मतलब पवन सिंह के और ज्योति सिंह की जब शादी हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने पवन सिंह के लिए शॉपिंग करी थी, उनके कपड़े खरीदे थे, शादी की शेरवानियां। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और 2 दिन पहले वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पवन सिंह एंड यू डोंट वरी। मैं ज्योति सिंह के बारे में आज बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि मैं कंटिन्यू ज्योति सिंह के बारे में बात कर रही हूँ और बहुत सारे पैसे कमाकर मैंने 2-4 बंगले खरीद लिए हैं, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आई डोंट नो लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है। मतलब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अगर आकर बात करते हैं उस बारे में तो आप उसको अप्रिसिएट करते हो। अगर वही कोई छोटा कंटेंट क्रिएटर कुछ सही गलत बोलकर जाता है, अपना एक कंटेंट क्रिएट करता है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। बट अभी इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे पवन सिंह और नन अदर देन अक्षरा सिंह के बारे में। जी हाँ, 2 दिन पहले दोनों ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करा था और वो पोस्ट था, आप सबको पता होगा, वो पोस्ट था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से रिलेटेड। और उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम जो है उनका एक और उद्घाटन हुआ है मुंबई में, और उसी स्थान पर दोनों ने एक ही जगह विजिट करा और एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी कि दोनों को एक ही जगह पे आमंत्रित करा गया। और मैं इसलिए ये टॉपिक बात कर रही हूँ अक्षरा सिंह का। मैंने ऐसा बहुत सारा इंटरव्यू सुना है जिसमें अक्षरा सिंह ने ये दावा किया था, ये क्लेम करा था कि जहाँ पे पवन सिंह जाएंगे उस डेट में वो वहाँ पे कदम नहीं रखेंगी और दोबारा विजिट नहीं करेंगी, वहाँ पर जाएंगी नहीं, पवन सिंह का मुंह नहीं देखेंगी। बट आप इसको कोइंसिडेंट बोल सकते हो या फिर ये भी बोल सकते हो कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये इजी कहावत है और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको आपका रोजी रोटी है और आप उससे आपकी कुछ अर्निंग हो रही है तो आप ये नहीं देखोगे कि सामने वाला बंदा मतलब कि कौन है, कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सेम सिचुएशन ये हो सकता है अक्षरा सिंह और पवन सिंह का। और अक्षरा सिंह जिस तरीके से क्लेम करती हैं, और मुझे ऐसा लगता है क्लेम करने के बाद भी उसी जगह पे जाना जहाँ पे ऑलरेडी पवन सिंह जी मौजूद थे, तो ये मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ कि लोग क्लेम कुछ और करते हैं बट उस चीज़ को भूल कर सबसे पहले वो याद कर लेते हैं जो भी उनका जो इनकम का सोर्स होता है या फिर जो भी। और ये इम्पोर्टेंट भी है, उनका वही एक जरिया है कमाने का, और सबका एक अर्निंग का एक जरिया होता है कि हमें किस माध्यम से हमें अपनी अर्निंग करनी है। अब आते हैं मुद्दे पे कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह की क्या मुलाकात हुई। तो ये बिल्कुल नहीं हुई और ये सरासर फेक न्यूज बनाया भी जा रहा है, क्योंकि दोनों भले ही सेम प्लेस पे गए थे, दोनों ने सेम ही बाबा बागेश्वर धाम के यहाँ विजिट करा था नए उद्घाटन पे। तो उस दौरान दोनों का जो टाइमिंग था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अक्षरा सिंह जब गई थी तो वो शाम के टाइम गई थी, जब उनका पूजा वगैरह ये सब वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था। पवन सिंह जी वहाँ पे गए थे तो वो मॉर्निंग टाइम में गए थे, पूजा के दौरान, पूजा पाठ हवन जब हो रहा था तब ये गए थे। और मैंने ना पूरा अच्छे से रिसर्च करा, तभी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ये न्यूज़ बना रहे हैं कि दोनों का आमना सामना हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट भी पढ़ा, लोगों का ये था कि ये बाबा का करिश्मा है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह साथ आ रहे हैं, दोनों की जोड़ी मिला रहे हैं वापस से, और दोनों को ये बोल रहे हैं और ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोनों साथ में आ जाए। तो मैं तो ऐसा इसको बुलशिट बिल्कुल समझती हूँ, इसलिए क्योंकि देखो जिसके साथ अगर उनकी जोड़ी बन चुकी है और आप सच में चाहते हैं, आप पवन सिंह के हितकार हैं और चाहते हैं कि पवन सिंह का भला हो, तो आप ये दुआ करिए कि जिनके साथ उनकी जोड़ी बन चुकी है, यानी कि ज्योति सिंह, हालांकि मैंने बोला था इस वीडियो में मैं नाम नहीं लूंगी, बट देखो एक ऐसा नाम है ना जिसको आप बिल्कुल पवन सिंह से भी अलग नहीं कर सकते हो जब तक डिवोर्स नहीं होता है। तो अभी उनकी जो धर्मपत्नी ज्योति सिंह है, तो आप लोग ये दुआ करिए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ आ जाए और उनका आगे परिवार बढ़े। मैं तो लिटरली यही दुआ करती हूँ। अभी भी बात रही अक्षरा सिंह की, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों का साथ आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्षरा सिंह ना वीडियो में बहुत बार ये क्लेम कर चुकी हैं। और जिस तरीके से आप पवन सिंह को आरोपित मानते हो, आरोप लगाते हो, या कोई भी जो महिला एक्ट्रेस होती हैं, लाइक आप काजल राघवानी को देख लो, अक्षरा सिंह को, ये लोग बहुत इजीली ना सामने वाले को
ब्लेम कर देती हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। अक्षरा सिंह का स्टेटमेंट था कि उन्होंने शादी में मतलब पवन सिंह के और ज्योति सिंह की जब शादी हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने पवन सिंह के लिए शॉपिंग करी थी, उनके कपड़े खरीदे थे, शादी की शेरवानियाँ। मैंने कुछ इंटरव्यू में ऐसा सुना था, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि भोजपुरी की जो एक्ट्रेस है वो बहुत जल्दी ब्लेम कर देती हैं सामने वाले को, बट आपके इंटरव्यू से भी ये क्लियर होता है कि जब पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी हो रही थी तो आपको ये बात पता था और फिर भी आप पवन सिंह के लिए शादी की शॉपिंग क्यों कर रही थी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। और क्योंकि आपको भी पता था, आप भी उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, और बाद में जब पवन सिंह जी ने आपको इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया तो आप सोशल मीडिया पर आकर तबाही मचा रहे थे। तो मैं इन दोनों की गलती कहूंगी, और यहाँ पर जरूरी भी है, अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो और स्ट्रांगली आप उनसे ये क्लेम कर रहे हो कि मैं शादी करूंगा और बैकफुट लेते हो, तो डेफिनेटली अक्षरा सिंह का भी पूरा अधिकार था कि वो अपने बारे में आकर बात करे। बट अक्षरा सिंह के जैसे बहुत सारी लड़कियां आकर जिस तरीके से बात करती हैं, वो अपनी गलती नहीं बोलती, तो वो एक शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशनशिप में जाती हैं और बाद में जब वो मर्द बैकफुट लेता है तो वो लोग यहाँ पर आकर रोना धोना मचाती हैं। तो मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि स्त्री का सम्मान वो खुद के हाथ में होता है। आप लोग ये जानते हुए कि वो आगे रिलेशनशिप को नहीं लेके जाएंगे, ये आपको पहले से पता होता है, फिर भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हो, फिर बाद में रोना धोना मचाते हो। मुझे कहीं हद तक ये सही नहीं लगता है। और बात रहा साथ आने की, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह साथ हैं। मैं चाहती हूँ ज्योति सिंह और पवन सिंह जैसे पहले से अभी जोड़ी बनी हुई है, भले ही वो साथ नहीं रह रहे, बागेश्वर धाम और बालाजी की कृपा उन पे बने और वो दोनों साथ आ जाएं। और एक बात और कि वो दोनों जिस इंडस्ट्रीज से हैं ना, उन दोनों को अपना काम के लिए अगर एक मंच पे भी जाना पड़ेगा ना, तो मैं आपको 100% बोलती हूँ कि अक्षरा सिंह जाएगी। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये चीज अभी बहुत मायने रखता है। अगर अक्षरा सिंह को बहुत मोटी रकम दी जाए और बोले कि एक स्टेज शेयर करो ना, तो एक टाइम आएगा, आप लिख कर रख लो, वो पवन सिंह के साथ एक स्टेज भी शेयर करेंगी, जिस तरीके से वो भी बोलती है नहीं करेंगी, क्योंकि वो उनका काम है और कर्म ही प्रधान माना जाता है कि अगर आपका कर्म पे अगर आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत आगे जाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने काम को एक नाम के कारण और पवन सिंह के कारण वो पीछे छोड़ेंगी। और आपने देखा होगा अक्षरा सिंह जब पवन सिंह के साथ में जब तक थी, तब तक उनका आपने देखा होगा क्या उनका स्थिति था, किस तरीके से उनकी ड्रेसिंग सेंस थी, किस तरीके से वो बात करती थी। बट जैसे ही वो पवन सिंह से अलग हुई, उन्होंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने बॉडी को मेंटेन किया, अपने मेंटल हेल्थ को सही करा, इवन उन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपको ये दिमाग पहले क्यों नहीं खुलता है। किसी भी एक्ट्रेस को बोलती हूँ कि आप अपने ऊपर काम पहले क्यों नहीं करते हो, धोखा खाने के बाद ही क्यों करते हो कि सामने वाले ने मुझे धोखा दिया, अब मैं अपने ऊपर काम करूंगी, फोकस करूंगी, लाइफ में आगे बढ़ूंगी। तो अगर आप वही चीज अगर पहले से करो, पहले से अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप धोखा खाओगे। तो आप जानबूझकर गड्ढे में गिरते हो तो डेफिनेटली आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगी कि बाला बागेश्वर धाम और बालाजी की कृपा आप सब पे बनी रहे, मुझ पर और मेरे परिवार पे भी बनी रहे। और जो भी कमेंट होगा आप डेफिनेटली अपने राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जा सकते हो। बट प्लीज़ ये मत बोलना कि मैं वीडियो बनाकर बहुत सारे पैसे कमा रही हूँ। मैंने जस्ट अभी कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट ही करा है। और बिल्कुल अगर किसी को बिल्कुल अगर मेरी बातें किसी को अच्छी लग रही है, मैं यहाँ सही और गलत बोलकर जाती हूँ। कभी ऐसा नहीं बोला कि जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है मैं उसके बारे में फेवर में बात करूंगी। जो सही होता है वही बात करती हूँ। आपको मुझे देखना पसंद आता है डेफिनेटली, तभी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता है अगर 100 लोग में 2 लोग भी मुझे गाली देकर जा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो 98 लोगों से फर्क पड़ता है जो मुझे प्यार दे रहे हैं। और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर। और इसी तरीके की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। सही और गलत जो भी होगा आपके साथ मैं शेयर करूंगी। कभी भी पार्शियलिटी नहीं करूंगी कि इसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है तो मैं इसके फेवर में ज्यादा बोलूंगी। कहीं भी मुझे जो सही और जो गलत लगेगा, या फिर वो ज्योति सिंह भी एक टाइम पर मुझे गलत लगेंगी, तो डेफिनेटली मैं उनके बारे में भी आकर बात करूंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।